हमारे प्राचीन भारतीय इतिहास चल रहा है, सौरभ चौबे की बुक से चल रहा है। और ये आपको पता है असिस्टेंट प्रोफेसर यूजीसी नेट के लिए है। और ये सौरभ कुमार चौबे बुक है और प्राचीन भारतीय स्रोत टॉपिक चल रहा है। और ये कॉलेज व्याख्याता, स्कूल व्याख्याता और यूजीसी नेट तीनों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हमारे ये सारे टॉपिक हो चुके हैं। और आज हम पढ़ेंगे विदेशी यात्रियों का विवरण, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे यूनानी शासन, विदेशी यात्रियों के विवरण और चीनी यात्रियों के। चीनी यात्रियों का पूरा आज होगा नहीं, नोट्स बना लिए मैंने, लेकिन बाद में एक और होगा अरबी। तीन ही हमारे टॉपिक में यूजीसी नेट में दिया हुआ है, स्पष्ट लिखा हुआ है। ये आप देख सकते हो कि तीन प्रकार होंगे, यूनानी, चीनी और मुस्लिम यात्री यानी अरबी यात्री। तो आप पहला यूनानी पढ़ेंगे क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य से लगा के आए थे। तो सिकंदर से पहले कौन कौन आए थे, ये सब शासक थे सिकंदर से पहले। फिर सिकंदर के साथ में आने वाले ये थे यूनानी, नियोकर्स, ये भी थे। उसके बाद सिकंदर के बाद आने वाले यूनानी शासक कौन थे, वो ये सारे मैंने आज नोट्स इसके बना लिए हैं। और उसके बाद हम देखेंगे चीनी यात्री। चीनी यात्रियों में फायान का बना लिया, सुंगयून का बना लिया, हैंसांग अभी रहा है। तो यहाँ से ये पूरा अधूरा रहा है, ये अधूरा रहा है। इसके दो पार्ट में मैं आपका विदेशी यात्रियों के विवरण पूरा करूँगी, वो भी सौरभ चौबे की बुक के अनुसार। और ये सारे नोट्स मैंने आज बना दिए हैं और एनसीईआरटी का भी सहारा लिया जाएगा। दोनों को मिला के आपको सारे नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। बीए फर्स्ट ईयर की बुक है, वो भी पता है आपको, दृष्टि की बुक है। ये बीए फर्स्ट ईयर की बुक है, आप देख सकते हो मैंने लाई हुई है। यहाँ कहीं भी आपको इतना डिटेल से नहीं मिलेगा जितना सौरभ चौबे की बुक से मिलेगा, या पप्पू सिंह प्रजापत की। तो ये पप्पू सिंह प्रजापत की भी बुक मैंने लाई है। अगर आप देखो तो ये बुक लाई है मैंने, सिर्फ इसके अंदर पर्सन है। तो आज मैं आपको ये बताऊंगी कि मैंने जो आपको नेक्स्ट में बौद्ध साहित्य पढ़ाया था, जो मैंने आपको राजतरणी पढ़ाई थी, कल्याण पढ़ाया था, और आपको अर्थशास्त्र पढ़ाई थी, और हिंदुस्तान शब्द पढ़ाया था, कितने भारतवर्ष शब्द पढ़ाया था, जो भारत का नामकरण, पहला ही वीडियो मेरा प्राचीन भारतीय स्त्रोत के, ये मैंने अश्वघोष घोष का पूरा पाठ पढ़ाया था, आपको पता हो तो ये 2020 में असिस्टेंट प्रोफेसर में आया था चंडीगढ़ में। और देख सकते हो आप, देखो मैंने आपको पूरा का पूरा बताया था। और इसके अंदर भी पूरा पूरा डिटेल है। ये मैंने कहा था बुद्ध चरित्र, उसके जीवन की कथाएं, वज्र सूची, जाति प्रथा की आलोचना थी। और सारीपुत्र में ये बताया था मैंने नालंदा, उसके सारीपुत्र में जो धर्म ग्रहण है ना, धर्म परिवर्तन की रचना थी। सौदरानंद में महात्मा बुद्ध की सौतेले भाई का, ये देखो ये पप्पू सिंह प्रजापत की बुक है ना, पप्पू सिंह प्रजापत की बुक में ये पूरा डिटेल से दिया हुआ। लेकिन आपको अगर अश्वघोष घोष का पूरा डिटेल पढ़ना है तो मेरे पीछे वाले वीडियो देखना, उसके अंदर आपको सारा का सारा पूरा डिटेल मिल जाएगा। और उसके बाद ये आप देख सकते हो, ये भी असिस्टेंट प्रोफेसर में आया था। ये भी प्रश्न आया, देखो हिंदुस्तान शब्द का उल्लेख किस राजवंश के अभिलेखों में हुआ है। तो ये मैंने पढ़ाया था जब भारत का नामकरण, जिसके अंदर हिंदुस्तान, भारतवर्ष, जम्बूद्वीप, यंतु और एक और था नाम, सब जो भारत, ये सब नाम किससे पढ़े हैं, इसके सारे अथॉरिटी सोर्स, नक्शे रुस्तम अभिलेख, सासांग वंश, ये सब मैंने बताया था आपको। जहाँ हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग हुआ ये सब यहाँ लिखा होगा, ये पूरा डिटेल आप देख सकते हो। और हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग, ये देखो ईरानी के शासक सामूर शाहपुर प्रथम ने नक्शे रुस्तम अभिलेख में मिलता है, ये मैंने बताया था। और ये पप्पू सिंह प्रजापत की बुक है, आप देख सकते हो। तो मेरे पिछले वीडियो नहीं देखा हो तो आप देख लेना, उसके अंदर ये सारी डिटेल आपको मिलेगी, क्योंकि मैं सौरभ चौबे की बुक से सारी डिटेल से वीडियो आपको दिए हैं, ऐसे आपको कहीं नहीं मिलेंगे। ये देखो कल्याण की राजधानी पे एक प्रश्न आया, तो मैंने कल्याण की राजधानी की पूरी डिटेल आज ही वीडियो अपलोड किया है, कल बनाया था आज अपलोड किया है। और 1148 से 1150 होगा, ये 1148 से 1150 में कल्याण ने लिखी थी। उसके बाद 50 के बाद लिखी थी उसने जौनराज ने जैनुल आबिदीन के समय में। उसके बाद उसने लिखी थी शरीवर ने, और उसके बाद सुकान ने लिखी थी। आपको सब मैंने पूरी डिटेल से दी, जो कल्याण के 5 लेखक थे। और यहाँ आंसर भी ये दिया हुआ है इसका। कश्मीर के इतिहास का संस्कृत भाषा का स्त्रोत राजतरणी किस द्वारा रचा गया था, ये देखो ये वापस आया प्रश्न 2019 में। ये देखो पहले कल्याण ने लिखी थी, उसके बाद जौनराज, फिर श्रीवर। तो एक तो अ होगा इसके अंदर, अ ये देखो ये पूरी डिटेल दी हुई है, आप देख सकते हो। तो मैंने आपको कहा कि मैं जो देती हूँ ना, मैंने पूरा अथॉरिटी सोर्स दिया। अगर आपको यकीन ना हो तो पूरा मेरे पिछले वीडियो देख लेना, उसके अंदर आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। और यहाँ तक ये सारा डिटेल दिया हुआ है। तो ये सारे प्रश्न अगर बताऊँ, मैंने सिर्फ एक कल्याण की राजधानी पढ़ाई थी, उसके अंदर से कितने प्रश्न आए देखो। एमपी सेट, क्योंकि राजस्थान में तो 9 साल के बाद अभी एक बार ये 8 सेट हुआ है, अब की बार नेक्स्ट होगा या नहीं होगा नहीं कह सकते। एमपी सेट में 2018 में आया था, ये 3 और 8 बता रहे हैं तरंगों में। तो राजतरणी के जो कितने तरंगों में विभक्त हैं, तो 8 तरंग तो थे ही। तीसरा आंसर राइट है, इसके अंदर 8 तरंग है, मैंने बता दिया था।
1, 2, 3 जो जम्मू कश्मीर का प्राचीन इतिहास का वर्णन बताता है हमें 3 अंतकरण में। फिर 4, 5, 6, 7, 8 जो 3 राजवंशों का उल्लेख करता है 8 तरंगों या 8 अध्यायों में विभक्ति। कल का वीडियो देख लेना, पूरी डिटेल आपको समझ में आ जाएगी। राजधरणी के लेखक में कल्याण के समय शासक कौन थे? ये जय सिंह थे, ये हमने पूरा डिटेल से बताया था। अब हम पढ़ेंगे आज का जो स्टोरी, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा। ये देख सकते हो, ये राजधरणी का वीडियो मेरा कल का था। ये महाभारत से संबंधित पुरातात्विक साक्ष्य थे ना, महाकाव्य मैंने पढ़े थे। ये प्रश्न आया था, ये प्रश्न मैं नेक्स्ट में अब की बार बताऊंगी, जो पप्पू सिंह प्रजापत की बुक में दिया हुआ है कि चित्रित दूसर मर्दबाड है ना, किससे संबंधित है। ये देख सकते हो, जम्बूद्वीप, इंडिया, हिंदुस्तान, यंतु, विभिन्न नाम, भारत का नामकरण का वीडियो है। ये नोट्स हैं, मैंने खुद ने बनाए थे। ये देख सकते हो, नक्शे रुस्तम अभिलेख, शाहपुर प्रथम के समय और सासानी शासक। ये प्रश्न मैंने अभी बताया था, हिंदुस्तान शब्द का 2019-20 में आया था सब प्रश्न। अब स्टार्ट करते हैं विदेशी यात्रियों का विवरण। भारत में आने का क्रम, सर्वप्रथम यूनानी आए, उसके बाद चीनी आए, फिर अरबी फारसी, जो मुगल तक लगभग आधुनिक काल तक थे। तो स्टार्ट करते हैं पहले यूनानी, मैंने आपको समझा दिया सौरभ चौबे की बुक से। यूनानी तो स्काईलेंस, ईरानी शासक द्वारा का यूनानी सैनिक था स्काईलेंस। स्काईलेंस का भी प्रश्न आया हुआ है, मैं नेक्स्ट में बता दूंगी आपको। और हिक्केटियस, मिलेट्स, ये दोनों हेरोडोटस के पूर्ववर्ती थे। जब हेरोडोटस था ना, उससे पहले ये दोनों आए थे। टेसियस ईरानी राजवैद्य था, भारत पर इंडिया व फारस पर पर्सी का नामक इतिहास लिखा था इन्होंने भी इंडिया पर न पुस्तक पे लिखा था, लेकिन ये भारत एक भी नहीं आए थे यहाँ से। और आए इनकी इन्होंने वर्णन किया था। हेरोडोटस इतिहास का पिता, यह भी कभी भी भारत नहीं आया, यह भी भारत नहीं आया था। हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व भारत व फारस संबंध के अनुश्रय का इसने वर्णन किया था। हिस्टोरिका इनकी पुस्तक थी। ये इतिहास का जनक कहते हैं हेरोडोटस को, आपको पता हो तो। फारस और भारत का वर्णन किया था इन्होंने। और संबंध किसका संबंध लिया था उन्होंने? अनुश्रुतियों के अनुसार, यानी किसी ने कहा उसके अनुसार इन्होंने पुस्तक लिखी थी और भारत का वर्णन किया था। उसके बाद ये सिकंदर के जहाजी बेड़े का सेनापति था, नियार्कस। कौन था? नियार्कस था। उसके बाद ये तीनों है ना, नियार्कस, आने सिक्रेटिस और एरिस्टोब्यूलस, ये सिकंदर के साथ भारत आए थे चारों ही। तो इन्होंने सिकंदर पर जीवनी लिखी थी। किसने? इन्होंने ओनेज स्क्रीट्स और युद्धों का इतिहास नामक पुस्तक लिखी, भारत के बारे में लिखा। ये लिखा था एरिस्टोब्यूलस ने, एरिस्टोब्यूलस ने लिखा था, है ना। तो ये डिटेल थी। अब हम पढ़ेंगे मौर्य काल में भारत आने वाले यूनानी। फिर पढ़ेंगे मौर्योत्तर काल में कौन कौन से भारत आए थे। ये जो यूनानी यात्री, सिर्फ मेगास्थनीज, डायमैक्स और डायोनिसियस 3 यात्री थे। और मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, 4 वर्षों तक भारत में रहा। इंडिका का मूल नाम उपलब्ध नहीं है इंडिका का, लेकिन इन्होंने पुस्तक लिखी थी इंडिका। मेगास्थनीज के अनुसार भारत में अकाल नहीं पड़ता था, इन्होंने कहा था। दास प्रथा नहीं थी, किसने कहा था? मेगास्थनीज ने। लेखन कला का ज्ञान नहीं था भारतीयों को, लेकिन जो कॉर्टियस है ना, कॉर्टियस बताता है कि पेड़ की छाल पे लेखन कार्य होता था। ये कौन लिखता है? कॉर्टियस ने कहा था। मेगास्थनीज पांड्य देश में 7 साल की माता का उल्लेख करता है, यानी कि मेगास्थनीज पांड्य देश यानी दक्षिणी राजस्थान में, जो दक्षिणी भारत में चोर चेल पांड्य थे ना, उसके अंदर 7 साल की एक माँ का वर्णन किया है। लेकिन शायद ये आए वो देखिए, हमारे पता है हमारे यहाँ जो एक रिवाज है, धार्मिक रिवाज है, बच्ची जब छोटी होती है 5-6 साल की, तो उसे माता भी कहते हैं, उसे लक्ष्मी भी कहते हैं, उसे सब कुछ अवतार माना जाता है ना। तो इस तरह उन्होंने शायद ये भी किया है, लेकिन इसको भी झूठा कहा है। किसने कहा है वो आप देखोगे? मेगास्थनीज को और डायमैक्स है ना, इन दोनों को झूठों की जमात कहा है। एक लेखक आएगा, अभी मैं नेक्स्ट में आपको पढ़ाऊंगी, ये भी आप पूरा वीडियो देखना, फिर आपको पता चलेगा कि किसने कहा था। इन्होंने ऐसी लिखी। पाटलिपुत्र में सबसे बड़ा नगर बताता है। मौर्य प्रशासन, नगर प्रशासन की 6 समितियों का भी वर्णन करता है और कपास सिंडन का जिक्र भी करता है मेगास्थनीज। 846 में स्वानबैक और 891 में JW मैकक्रिडले ने इंडिया का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया था। इंडिका का अंग्रेजी भाषा में किसने अनुवाद किया था? ये आप देख सकते हो, डायमैक्स। सीरियाई राजा एंटियोक्स का राजदूत डायमैक्स था। डायमैक्स किसका था? सीरियाई राजा एंटियोक्स था ना, कि राजदूत बिंदुसार के दरबार में आया था। और डायमैक्स था ना, जो बिंदुसार के दरबार में डायमैक्स था, उसके साथ बिंदुसार था ना, उसके ने मंदिरापान और अप्सराओं की मांग की थी। किसने की थी? बिंदुसार ने की थी। और फिर कौन था? डायोनिसियस, ये मिस्र नरेश था। टोलेमी द्वितीय फिलाडेल्फस के रूप में अशोक के दरबार में था। ये डायोनिसियस किसके दरबार में था? अशोक के दरबार में था। टोलेमी द्वितीय का राजदूत था। और मिस्र नरेश था, ये मिस्र नरेश का राजदूत था।
अब हम पढ़ेंगे मौर्य उत्तर काल में यूनानी यात्री कौन कौन आए थे। वो मौर्य काल में आए थे। मौर्य उत्तर काल में कौन कौन यूनानी यात्री थे। और जब मौर्य उत्तर काल और मौर्य काल में जब ह्वेनसांग वगैरह जब आएंगे ना, फयान वगैरह, तो वो चीनी यात्री होंगे। अब जो हम पढ़ रहे हैं ना वो यूनानी यात्री हैं। तो पिलनी, स्ट्रेबो, टॉलेमी, पेरिप्लस ऑफ द, इनके कोई यूनानी नाविक है, यूनानी नागरिक है, उसका ही लेखक है। और पिलनी द एल्डर इसका पूरा नाम था। और पहला पिलनी है ना, पिलनी द एल्डर इसका पूरा नाम था। 23 से 79 ईस्वी तक वे भारत में आए थे। प्रथम शताब्दी 75 के आसपास लैटिन भाषा में नेचुरल हिस्ट्री का ये पुस्तक आई एग्जाम में, मैं अभी बता दूंगी आपको। नेक्स्ट पार्ट में जब स्टार्ट करेंगे ना तब पढ़ाएंगे आपको कब आया था ये प्रश्न एग्जाम में। ये जो नेचुरल हिस्टोरी का लिखी थी ना, ये इटली का नाविक था। कौन था? इटली का नाविक था पिलनी, उसने लिखी थी। भारत व इटली के मध्य व्यापार पर आने वाली देशवासियों की निंदा की थी। जो इटली, भारत में जो इटली से जो भी सामान या माल जाता था और वहाँ से सोना आता था, उसकी बहुत ही निंदा की थी पिल्ली ने, क्योंकि वहाँ से सोना आता था। तो उसने रोम में भारी मात्रा में भारत से निर्यात होने वाले सोने का दुख प्रकट किया था। किसने किया था? पिल्ली ने। और फिर भारत में बहुमूल्य रत्नों और पत्थरों की जननी बताया था। किसने? पिल्ली ने। इसमें भारतीय वनस्पति और खनिज और पशुओं की जानकारी भी मिलती है। पिल्ली की बुक है ना नेचुरल हिस्टोरिका में। उसके बाद था स्ट्रेबो, प्रथम शताब्दी में ये भी आया था। ग्रीक भाषा में जियोग्राफी शब्द यानी भूगोल ग्रंथ लिखा था। ईरान का निवासी था स्ट्रेबो। इसके 15वें अध्याय में भारत व ईरान का उल्लेख है। तो भारत व ईरान का उल्लेख किसकी बुक में है? स्ट्रेबो की। कौन सी है? जियोग्राफी में। इसमें डीमेक्स का पहला स्थान, मेगस्थनीज दूसरा। इनको झूठों की जमात कहा। किसने कहा था? स्ट्रेबो ने। मैंने कहा था डाइमेक्स, और पहले तो स्थान पे उन्होंने डाइमेक्स को कहा झूठा है, और फिर उसने मेगस्थनीज को कहा कि ये भी झूठा है, यानी कि झूठों की जमात है। इन्होंने जो भी लिखा है वो मनगढ़ंत कहानियाँ हैं। किसने कहा था? स्ट्रैबो ने कहा था। मैंने कहा था ना आगे जाके, जब ये मेगस्थनीज कहता है कि वहाँ दास प्रथा नहीं थी, वो कहता है वहाँ पे जो जो उन्होंने वर्णन किया था ना मेगस्थनीज ने, वो सब स्ट्रैबो ने उसको झूठा कहा कि वहाँ लेखन कला के निवासी जानकार नहीं थे भारतवासी। ऐसा नहीं था, जानते थे, भारत में लेखन कला थी। और ब्रूज पेड़ की सालों पे आज भी हमारे यहाँ जो पड़ी है ना पांडुलिपियाँ, वो आज भी मौजूद हैं। तो इसको इन्होंने झूठा कहा था। और ये भी आज भी वर्तमान में मेगस्थनीज की इंडिका नहीं है, आपको पता हो तो। अभी टॉलेमी में किसके मिलेगी वो देखेंगे हम। ये टॉलेमी की पुस्तक है ना, उसके अंदर जो ज्योग्राफी, उसके अंदर उपमहाद्वीप का मानचित्र तैयार किया जो अशुद्ध व त्रुटिपूर्ण था। इन्होंने मानचित्र सर्वप्रथम टॉलेमी ने तैयार किया था। इन्होंने भारत की नदियों का भी वर्णन किया था। और पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, यानी कि यह अज्ञात यूनानी नाविक था। प्रथम शताब्दी में भारत के बंदरगाह और व्यापारिक वस्तुओं की जानकारी मिलती है। तो प्रथम शताब्दी में भारत के बंदरगाह और व्यापारी की जो जानकारी मिलती है ना, वो कहाँ से मिलती है? पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी। लेकिन इसके लेखक का कोई पता नहीं, अज्ञात लेखक है, यूनानी नागरिक है, नाविक नहीं, या नागरिक है, मैंने नाविक लिख दिया। और जानकारी 80 से 115 ईस्वी में लिखी गई थी। ये लाल सागर से भारत तक की यात्रा का वर्णन है। इसमें किसके अंदर है? पेरिप्लस में लाल सागर से भारत तक का यात्रा का वर्णन है। जबकि विल्फ्रेड हॉर्वे एंड शॉर्फ ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था। तो विल्फ्रेड हॉर्वे शॉर्फ ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था पेरिप्लस का। प्लूटार्क यूनानी इतिहासकार था। प्लूटार्क पैरेलल लाइफ ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट, ये इनकी पुस्तकें थी। एंड्रोकोट्स किसको कहा था? प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को कहा था। और सिकंदर की भेंट का उल्लेख मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर की भेंट का उल्लेख मिलता है। इनकी पुस्तक है पैरेलल लाइन और लाइफ ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट में, है ना। ये थी वर्णन इसका। उसके बाद एक कासमास। और जो प्लूटार्क ने पुस्तक लिखी थी उसके अंदर चंद्रगुप्त मौर्य की सैन्य संख्या 6 लाख बताता है। और उन्होंने कहा था भारत की जनता को रौंद डाला था 6 लाख सेनाओं के सैनिकों के साथ। ये कौन कहता था? प्लूटार्क कहता है। ये एनसीईआरटी का पॉइंट है, याद रखना, परीक्षा में आ चुका है कई बार। कासमास पुस्तक क्रिश्चियन टोपोग्राफी यानी कीचड़ का महादेश किसने लिखी थी? कासमास ने लिखी थी। उपमान नाम क्या है इनका? इंडिकोप्लिट्स यानी कि भारत तक तैरने वाला शासक था कासमास। यही वह यूनानी था जो भारत आकर, यानी कि यूनान से आकर यूनानी था, लेकिन यहाँ आकर बौद्ध बन गया था। कौन बन गया था? कासमास। पहले तो यूनान का था, फिर यह बौद्ध बन गया था। भारत व श्रीलंका के संबंध का विशेष उल्लेख करता है कासमास। चीनी यात्रियों का वर्णन। पहले अभी यूनानी का पूरा हो चुका है, अब चीनी यात्री सुमा चीन और फयान,
हेनसांग, सुंगयुन और रितेश सिंह। सुंगयुन तक तो मैंने वीडियो नोट्स बना लिए हैं, अभी हेनसांग रहा है और रितेश सिंह 2 रहे हैं, लेकिन अभी वीडियो बड़ा हो जाएगा तो मैं नेक्स्ट पार्ट में चीनी यात्रियों का पूरा पढ़ाऊंगी, उसके बाद अरबी यात्री, यानी 3 पार्ट में पूरा होगा। मैंने सोचा था कि मैं एक वीडियो में पूरा कर लूँ, लेकिन नहीं हो सकता क्योंकि आपको पूरी डिटेल देनी है, पूरी जानकारी देनी है। ऐसे नोट्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे। जो मैं नोट्स दे रही हूँ वहाँ से पर्सन भी आपको मैं बता दूंगी, क्योंकि पप्पू सिंह प्रजापति की मेरे पास बुक है, वहाँ से पर्सन आपको देख सकते हो कौन कौन से आए हैं। कल और पर्सन